मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा है। मैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ग्लोकोमा विभाग में काम करती हूँ। आज हम सब यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, हमने पीछे बैनर लगाया है, ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक है। सो ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक खाली हम या इंडिया में ही नहीं करते, ये हम पूरे विश्व में करते हैं। विश्व में हमारी एसोसिएशंस है ये बीमारी के लिए, जैसे वर्ल्ड ग्लोकोमा एसोसिएशन है, WHO है, हमारा इंडिया का NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है। ये पूरे जो एसोसिएशंस है ये मिलके आह्वान करते हैं कि हमको मार्च के सेकेंड वीक में ये प्रोग्राम करना है। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कैटरैक्ट भी है, आपको चश्मे का प्रॉब्लम भी है, वो सब के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ये बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। ये बीमारी मुझे हो सकती है, ये बीमारी आपको हो सकती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं, ना पेशेंट को, मेरे को मालूम है, ना देखने वाले को पता है, क्योंकि ये बीमारी साइलेंट है, इसलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये चुपचाप से आती है, आपकी नजर लेके चली जाती है, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे आपको कैटरैक्ट आएगा या और कुछ प्रॉब्लम है जिसको अपन मोतियाबिंद कहते हैं, उसमें आपको नजर कम होएगा, आपको पता चलेगा। या कोई बीमारी में दर्द है, तकलीफ है, आपको आंख से पानी आ रहा है, आंख में लालपना है, हम खुद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। बट ये बीमारी के अंदर कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसके लिए इसकी अवेयरनेस करना, ताकि लोग खुद जाके पूछ कर कि मेरा चेकअप करिए ग्लोकोमा के लिए, खुद जाकर पूछें। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है, जैसे डॉक्टर वेंकटरत्नम सर ने आपको बताया है, कि इसका बर्डन, डिजीज बर्डन जो है वर्ल्ड के अंदर अभी 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ लोग हैं जो कि बीमारी से अफेक्टेड हैं, और 2040 का प्रोजेक्टेड फिगर है 11 से 12 करोड़ तक के लोग अफेक्ट हो जाएंगे बीमारी से 2040 तक। तो अभी ये 2020 के फिगर्स अपन बात कर रहे हैं। इंडिया को अगर आप लें अपने देश का, तो अपने देश में 1.2 से लेके 1.5 करोड़ तक लोग ये बीमारी से अफेक्टेड हैं। ऑलरेडी आपको तेलंगाना का सर ने बताया कि यहाँ 4 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें आप 1% ले लीजिए। ये जो भी अपन बात कर रहे हैं, ये खाली अपन बात कर रहे हैं जो लोगों को पता चल चुका है। ये डिजीज 90% अभी कम्युनिटी में हिडन है, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है, ना अपन उनको बाहर निकाल सके अभी तक। तो जो भी अपन ट्रीट कर रहे हैं या जो अपन ने डायग्नोज किया है, वो खाली 10% केसेस हैं अभी जिनको अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसकी वजह से जो अंधापन आता है वो परमानेंट है, कोई इलाज नहीं है। आप वर्ल्ड में किधर भी जाइए, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो कि इसकी वजह से आए अंधेपन को ठीक कर सकती है। और एट एनी टाइम जो भी लोगों को ग्लोकोमा का बीमारी है, उसमें 10% बायलैटरल ब्लाइंड है, मतलब 10% में दोनों आंख अंधी हो चुकी है। तो वो लोग जो कि कमाई कर सकते थे, काम कर सकते थे, या जिनके ऊपर उनकी फैमिलीज डिपेंडेंट है, वो पूरी तरह से अंधे हैं। तो अपन डिजीज बर्डन बढ़ा के अपन नहीं काम करने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, पेशेंट का तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये अपन हफ्ता पूरा इसको डेडिकेट करते हैं ग्लोकोमा को, जिससे कि अपन लोगों को इन्फॉर्म कर सके। मीडिया, आप लोगों की तरफ से, प्रेस की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से, रेडियो की तरफ से, टीवी की तरफ से, इंटरव्यूज देके, जिससे ये जनरल मासेस में ये अवेयरनेस जाए, लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई बीमारी है जो कि होती है। और हमको इसके लिए हमको भी पूछना चाहिए कि हमारा चेकअप कीजिए। खाली चश्मा ले लेना है या कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना, 2 ही चीजें नहीं है। ग्लोकोमा करके भी एक बीमारी होती है, हिंदी में इसको काला मोतिया कहा जाता है या काला बिंदु भी कहते हैं। ये बीमारी जो है मेनली, जैसा आपको ऑलरेडी डिस्कशन में बताया गया है, कि आंख की जो नस होती है, आदमी के आंख की नस जो है मेनली वही रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी आप देख रहे हैं अपने अतराफ, तो वो नस को अफेक्ट करती है। नस एक बार खत्म तो आपका नजर खत्म, कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें एक रीजन होता है आंख में बढ़ा हुआ प्रेशर। जैसे आदमी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आंख में भी प्रेशर होता है। तो नॉर्मली जैसे प्रेशर 20 या 21 से आदमी की आंख में कम रहता है, तो अपन उसको नॉर्मल रेंज बोलते हैं। प्रेशर जब 20 या 21 से बढ़ जाता है, जैसे 30 आए, 35 आए, तो वो प्रेशर एक हाई रिस्क फैक्टर है आपकी नस के डैमेज का। तो लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसे आंख में प्रेशर की भी चीज होती है जो हमको चेक करानी चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। जैसे अब आप पूछ रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट्स पे, तो डिस्ट्रिक्ट्स पे उनके पास ऑपरेटर्स होता है जिससे वो प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रेशर चेक किया, अगर किसी पेशेंट का 26 या 30 रेंज में आ रहा है,
तो उनको अलर्ट होना चाहिए कि ये पर्सन को है, हम इमीडिएटली इनको रेफर कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आंख का प्रेशर बढ़ने से भी नस को डैमेज करता है। दूसरे फैक्टर्स ऑलरेडी जैसे आंख को मार लगा हुआ है या आपको मोटा चश्मा है जो प्लस नंबर का है तो भी रिस्क फैक्टर है, माइनस नंबर है तो भी रिस्क फैक्टर है। दोनों केसेस में माइनस नंबर भी ज़्यादा है तो भी आपको चेक कराना है। 40 साल का उम्र, 40 साल के बाद हर किसी को ये बीमारी का चेकअप कंपलसरी है। अगर आपको फैमिली में है तो कराना ज़रूरी है, भाई बहनों में है तो आप फिर हाई रिस्क पे हैं, पेरेंट्स में है तो आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आप स्टीरॉइड्स नाम की दवाई किसी भी आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गोली के फॉर्म में खा रहे हैं या आप कोई क्रीम, स्किन की एलर्जीज होती है, अपन क्रीम्स लगाते हैं, सोचते हैं उनसे कुछ नहीं होगा, वो क्रीम्स की वजह से भी आपको आंख में आ सकता है। दमे की बीमारी के लिए लोग स्टीरॉइड के पफ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आंख में ग्लोकोमा आ सकता है। थोड़े लोग सिर में बाल जाने की वजह से तेल लगाते हैं आयुर्वेदिक या जो भी, उनकी वजह से भी उनमें भी स्टीरॉइड्स रह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी फॉर्म में स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ग्लोकोमा चेकअप कराने के लिए। ये बीमारी नॉर्मली आमतौर से 40 साल के बाद होती है, तो 40 साल के बाद जो भी आप आंख का चेकअप कराएंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन या संपूर्ण कंठी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको डिटेक्ट होगा ग्लोकोमा का प्रॉब्लम, अदरवाइज ये नहीं पता चलेगा। तो बिकॉज ये साइलेंट डिजीज है इसलिए ये पूरा हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बहुत आभारी हैं जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, हरीश राव साहब ने आने के लिए अग्री किया है। वो हर साल आते हैं, कितना भी बिजी रहे टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, क्योंकि सर का बहुत डेडिकेशन है ये सब चीज़ों में। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ वो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड है और वो चाहते हैं कि हम ये ग्लोकोमा की बीमारी के बारे में, उनको भी आइडिया हो चुका है कि पेशेंट कितना सफ़र करता है। सर लास्ट ईयर भी आए थे, तो लकीली सर कल भी आ रहे हैं, तो कल भी हमारे पास अवेयरनेस का वॉक है। और पूरा हफ्ता जो फॉलोइंग हफ्ता है 18 तारीख तक हम हमारे ओपीडी में स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की, स्पेशल स्क्रीनिंग करके अवेयरनेस करते हैं, रेडियो टॉक्स देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। और अभी हमारा जो स्टैटिस्टिक्स जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको रूटीन का ही बता रही हूँ। जैसे महीने का हम लोगों के पास हमारे ओपी में हम लोग 15 से 20 हज़ार पेशेंट स्क्रीन करते हैं, खाली ग्लोकोमा के 15 से 20 हज़ार केसेस स्क्रीनिंग होता है। हमारे पास डेली ओपीडी है ग्लोकोमा का, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर डेज पे चलाते हैं, रोज रहता है। और हमारे पास 600 से 1000 सर्जरीज होती हैं ग्लोकोमा की महीने में। तो गवर्नमेंट सेटअप में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अपने स्टेट में, तेलंगाना में, वो सरोजनी आई हॉस्पिटल में ही है। तो आसपास से जो भी डाउटफुल रेफरेंस होते हैं वो पूरे हम लोग के पास ही भेजते हैं, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रेन फैकल्टी का होना। ट्रेन फैकल्टी ग्लोकोमा पता करने के लिए, नॉर्मल आदमी देखेगा तो उनको नहीं समझ में आएगा, ट्रेन फैकल्टी को कुछ ट्रेन टेस्ट करने पड़ते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट में ट्रेन फैकल्टी भी है जो ये काम कर रही है, बहुत सालों से डेडिकेशन से कर रही है। ये इसमें 2-3 होता है, जैसे किसी को ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है तो उसमें 2-3 तरीके के होते हैं। थोड़े ग्लोकोमास में अपन लेजर करके फिर दवाइयाँ रखते हैं, लेजर के ट्रीटमेंट्स हैं, कई लेजर ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के लेजर्स होते हैं ग्लोकोमा में। थोड़े ग्लोकोमास होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अभी जो अपन जो भी फैक्टर मेन ट्रीट कर रहे हैं नस का डैमेज प्रिवेंट करने के लिए, वो खाली इंट्राओक्यूलर प्रेशर है। अभी तक अपना जो एडवांसमेंट हुआ है उसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ही अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी ऑपरेशन अपन टारगेट करते हैं वो अपन प्रेशर कम करने के लिए करते हैं, तो वो अपन दवाइयों से कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट में दवाइयाँ नहीं काम कर रही है या उतना कंट्रोल नहीं आ रहा है, प्रेशर फिर भी 20 के ऊपर चल रहा है, तब अपन को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसके अभी बहुत सारे ऑपरेशंस भी आ गए हैं, एडवांस्ड ऑपरेशंस भी हैं जिससे अपन आँख का प्रेशर कम कर सकते हैं, तो उससे अपना नस का डैमेज रुक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827